थ्रोट से होता हुआ पेट में जाएगा और पेट के एसिड से वो मर जाएगा। नाइस। कौन सोचता है ऐसी बातें? एक और चीज़, मेरा नाम डॉक्टर अलका है और बोलूँगी, बट इतने एक साल में कॉलर ट्यून पे, फ़ोन के कॉलर ट्यून पे सब तो समझ ही गए होंगे कोरोना क्या है, कोरोना क्या नहीं है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं बात करना चाहूँगी कुछ र्यूमर्स, फेक चीज़ें जो कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कोरोना से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। कोरोना क्या है? लगता है कोरोना का इंडेक्स केस था वुहान सिटी, जैसे हम सबको पता है। वहाँ किसी एक मीट शॉप से ऐसा बोला जाता है कि वहाँ से माइग्रेट हुआ एंड देन धीरे धीरे सीवियर न्यूमोनिया के पेशेंट वहाँ से आने लगे। तो इसके ऊपर देखा गया कि क्या है एंड ये। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना घातक हो सकता है। डेथ रेट 3% है, वो भी उन पेशेंट में जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी लाइक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दवाइयों का, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा भयंकर मंजर जिसे कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है दवाइयों के पीछे। लास्ट टाइम हमने HCQL मतलब हाइड्रोक्लोरोक्विनोन के बारे में सुना था। नेक्स्ट है आइवेमेक्टिन और अजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीमाइसिलिन, ये भी ड्रग्स है जो यूज़ हो रही है काफ़ी। तो जो अभी जिस दवाई को लेके सबसे ज़्यादा चल रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो इफ़ेक्ट बहुत कम होता है कोरोना पेशेंट पे या नहीं होता है। तो आई डोंट नो इसको इतना क्यों वो किया गया है, ये किस चीज़ के लिए इतना इसको सब के एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि ये कोई मैजिक पिल नहीं है, ये कोई कोरोना के लिए स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि आप इसे दोगे कोरोना ठीक हो जाएगा। बहुत कम इफ़ेक्ट, वो भी जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि किसी को कोरोना हो रहा है वो रेमडेसिविर लेने के लिए भग रहा है, ऐसा नहीं होता। हर किसी को रेमडेसिविर नहीं चाहिए होती, सिर्फ क्वालिफाइड केसेस के लिए रेमडेसिविर चाहिए होती है। पर लोगों ने इसको इतना वो कर दिया कि सब तरफ रेमडेसिविर हो रहा है। इवन रेमडेसिविर की जगह लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पैरासीटामोल और विटामिन D3 के कंपाउंड बना के दे रहे हैं जिससे उनको आराम आ रहा है एंड दे आर लाइक ओ रेमडेसिविर की वजह से आराम आ रहा है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस हो रही है जिसे हमें रोकना चाहिए, और यही एक वजह थी मेरा वीडियो बनाने का कि रेमडेसिविर हैज़ नो इफ़ेक्ट और लिटिल इफ़ेक्ट। तो इन जुलाई 2020 एम्स और अपने इंडिया ICMR ने भी एक गाइडलाइन जारी करके बोला था कि कोविड गाइडलाइन में ये लिखना चाहिए कि रेमडेसिविर कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, बट वो आज तक रिटर्न में जारी नहीं हुआ, और जिसका अब हम देख रहे हैं कि सब लोग रेमडेसिविर के पीछे पागल हो रहे हैं। अगर आप घर में भी ठीक हो सकते हो, लोग उसके लिए भी रेमडेसिविर लेने से काला बाजारी बढ़ रही है। जिनको एक्चुअली में रेमडेसिविर की ज़रूरत है उन्हें रेमडेसिविर मिल नहीं पा रही है। नेक्स्ट इसके ड्रग मैनेजमेंट में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये काफ़ी हद तक इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में है, बट एज सच इनका कोई ये नहीं है कि ये परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट में आता है विटामिन C, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं। ओके, विटामिन C इज़ गुड, लाइक कि ये हमें नेचुरली भी विटामिन C खाते ही रहना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और हमें अगर हमें कोरोना होता भी है तो हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर सकती है। इसमें कोई मैजिक या रॉकेट साइंस नहीं है कि कोरोना की दवाई विटामिन C है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई लोग इसको मिसलीड करके विटामिन C की टैबलेट्स पता नहीं कितना कितना दिन में खा रहा है। विटामिन C को अपनी डेली डाइट में हमें ऐड करना चाहिए। इसकी 40 mg पर डे हमें विटामिन C लेना चाहिए, तो नहीं है। इसके बाद आता है जिंक सप्लीमेंट्स आर लाइक, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोगों से लड़ने के लिए शरीर को अच्छा तैयार रखते हैं। तो ये सब कोई इनका ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये विटामिन C, ये जिंक सप्लीमेंट, ये है कि
लोग इनके नाम पे इम्यूनिटी बूस्टर बना बना के बेच रहे हैं। अवॉइड करो, वो सब ख़रीदना बंद करो, अपनी डाइट से भी ले सकते हो। मीट्स में, आग में, सी फूड में, बीन्स में, पीज़ में, नट एंड सीड्स में, सोया, ऑयस्टर, रेड मीट, कैशू, आलमंड, ये कुछ अमीरों वाली चीज़ हो गई। बट आप मीट और आग वगैरह तो ले सकते हो। 8 mg पर डे आपको लेना चाहिए, चाहे कोरोना हो या चाहे कोरोना ना हो। इसके बाद आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि कोरोना मोस्ट इम्पोर्टेंटली सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जिसमें लाइक इसकी पैथोलॉजी निमोनिया में जाके कन्वर्ट होती है मोस्टली केसेस में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम है एंड उज्जयी प्राणायाम है एंड कपालभाति प्राणायाम है और भस्त्रिका प्राणायाम है। तो ये सब अपना के हम कर सकते हैं। प्लीज़ रेमडेसिविर के पीछे और प्लाज्मा के पीछे ना भागे। होने वाला कुछ सेलेक्टेड केसेस में, क्वालिफाइड केसेस में जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको चाहिए, वो उन केसेस में काम करता है, ऐसे नॉर्मली नहीं करता। जो सच में जो दवाई इफ़ेक्टिव है वो है डेक्सोमेथासोन, जो कि सच में इफ़ेक्टिव पाई गई है अकॉर्डिंग टू NHS नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ UK के हिसाब से, उनके सर्वे के हिसाब से ये रियली में इफ़ेक्टिव थी। बट सिर्फ उन पेशेंट के लिए जो कि ऑक्सीजन पर थे। ऐसा नहीं कि आपको एसिम्टोमेटिक हो, नॉर्मल सिम्टम्स है और आप डेक्सोमेथासोन लेने लगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये अच्छी दवाई है। एंड मज़े की बात यह है कि ये बहुत सस्ती है, मिनिमम 10-11 रुपए में मिल जाती है। बट इसको इतना वो नहीं किया गया क्योंकि इससे पैसे नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर से पैसे मिल रहे थे। अब बात करते हैं कि हमें टेस्ट कब करवाना चाहिए। या तो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जाके टेस्ट करवाइए, या फिर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट से मिले हो तो या तो आप 14 डेज़ के लिए खुद को क्वारंटाइन कर सकते हो, या फिर जाके एक्सपोजर के 4 to 5 डेज़ के बाद जाके आप टेस्ट कराइए। ये नहीं है कि आज ही आप कांटेक्ट में और आज जाके आपने टेस्ट करा लिया। हम कोविड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे बेस्ट वैक्सीन है मास्क, और 2 गज दूरी है ज़रूरी, एंड वॉश योर हैंड्स। ये सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। आपका 50 रुपये में कोविड का सारा इस पे मैनेजमेंट हो सकता है। 50 रुपये में नहीं यार, N95 महंगा आता है। तो हाँ, मतलब अभी वो भी महंगा हो गया। तो आप फिर भी आपको अगर वेंटिलेटर पे जाने से बचना है तो उससे अच्छा है कि आप 2 मास्क खरीद ले, या तो N95 या K95। 2 अच्छे ढंग के मास्क खरीदे और उन्हें रीयूज़ करते रहें जब तक कि वो फट ना जाए या वो उनको डैमेज ना हो जाए। आप एक मास्क को 12 घंटे तक रख दें, दैन नेक्स्ट डे दूसरे मास्क को यूज़ करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, इम्यूनिटी बूस्टर पे खर्च करने से अच्छा है कि मास्क पे खर्च करो, ज़रूरी है। मास्क अच्छा लो, ये कपड़े वपड़े वाले मास्क नहीं, इनको डिच करो, ये हटाओ कपड़े वपड़े वाले मास्क। N95 K95 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई एम सेइंग नॉट कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फिर भी आप करो, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ। तो इम्यूनिटी बूस्टर ये कुछ कथित बाबा का एक काढ़ा वाड़ा पीने से तो अच्छा ही है कि आप मास्क खरीद लो, सैनिटाइज़र खरीद लो, हाथ धो लो, वो काफ़ी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन से कोविड केस को घर पे ट्रीट कर सकते हैं। आप कोविड केस को ट्रीट कर सकते हैं अगर आप 60 साल से नीचे हैं, आपको कोई भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, या आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 94 है, तो आप घर पे रह के नॉर्मल उसके साथ आप कर सकते हो। बट अब कई लोगों का ये होता है कि उनको कोरोना हुआ है और उन्होंने टेस्ट करा है, 14 डेज़ के आइसोलेशन पे रहे हैं। 14 डेज़ के आइसोलेशन के एंड के बाद वो दोबारा जाके टेस्ट करा रहे हैं और उनको फिर पॉजिटिव आ रहा है और फिर वो घबरा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेडिकल स्टाफ पे भी असर पड़ रहा है, रिसोर्सेज पे भी असर पड़ रहा है। तो यह मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको कोविड हुआ है, आप 10 डेज़ के बाद आप स्प्रेड नहीं कर सकते हो कोरोना, 14 डेज़ में आप ठीक हो जाओगे, तो रीटेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप रीटेस्ट करवाते भी हो तो ये कई महीनों तक पॉजिटिव आ सकता है। इट्स नॉर्मली हमारी बॉडी में रहेगा, बट ये फैलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं कई तरीके के जो मिथ फैले हुए हैं कि इसको करने से ये होता है, इसको करने से ये होता है। जैसे कि एक व्हाट्सएप सर्कुलेशन चला था कि
कपूर, लौंग, अजवाइन का मिश्रण बनाकर इसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल के मिलाकर इसकी पोटली बना ले और दिन भर काम काज के बीच सूंघते रहे। इससे ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। ये पूरी तरीके से फॉल्स है, बट एज पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में 9,500 केसेस ऑफ कपूर पॉइजनिंग के आए थे यूएसए में। एफडीए की एडवाइस है कि 11% से ज़्यादा डोज कपूर की लेने से टॉक्सिसिटी एंड सीजर्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस नॉनसेंस। कपूर सिर्फ आपको फील गुड करवा सकता है, इट्स लाइक मेडिटेशन, काम करवा सकता है। जब आप एंग्जाइटी हो तो आपको काम फील करवा सकता है। इसका ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा या नहीं। तो मेडिटेशन कीजिए कपूर जला के, बट 11% से कम डोज पे। हाँ, सेकंड मिथ है कि जगह पे सरफेसेस को टच करने से कोरोना ज़्यादा होता है, कंटीजियस सरफेस को टच करने से, बट ऐसा नहीं है। सेंट्रल डिजीज़ सीडीसी के अकॉर्डिंग 10,000 में सिर्फ एक आदमी को ये हुआ है कि उसको सरफेसेस वगैरह टच करने के बाद उसको कोरोना। इसलिए माइंड को रिलैक्स दीजिए और बार बार दरवाजे के हैंडल साफ मत करिए। इससे अच्छा आप हाथ धोते रहिए, सब चंगा रहेगा। थर्ड मिथ ये है कि अपनी सांस को 10 सेकंड तक कंट्रोल कर लोगे तो आपको कोरोना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यंग अडल्ट्स सांस को 10 सेकंड से भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, उनको कोरोना हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सांस को होल्ड किया तो आपको कोरोना नहीं है। फोर्थ मिथ ये है कि जी कोविड थ्रोट में रहता है तो गरम पानी पियो, चाय पियो, काढ़ा पियो। लोगों ने अपने गले जला लिए पी के, स्टीम ले के, कि जिससे कि वो थ्रोट से होता हुआ पेट में जाएगा और पेट के एसिड से वो मर जाएगा। नाइस। कौन सोचता है ऐसी बातें, क्योंकि थ्रोट में रहता है, बट वो होस्ट हमारे वोल की सेल्स को पेनिट्रेट कर देता है। चाहे आप फिर उसको धोते रहो, पानी पीते रहो, गर्म पानी, होगा कुछ नहीं, बस बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों का मानना है कि हैंड सैनिटाइज़र अच्छे होते हैं। वही पैसे बनाने वाली बात है कि हैंड सैनिटाइज़र अच्छे होते हैं साबुन वगैरह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि साबुन और लिक्विड जो सोप होता है वो ज़्यादा बेस्ट है हैंड सैनिटाइज़र से। वो ज़्यादा तरीके से इन वायरस को किल कर सकता है। हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए आप रख सकते हो कि आपके पास अभी नहीं है अवेलेबल, तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ यूज़ सोप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्सीनेशन। तो लोग कहते हैं जी कौन सी वैक्सीन लगवाएं। लोगों की थॉट पॉलिटिकल और रिलीजियस उस पर आके डाइवर्ट हो जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगाए। तो जी बात ऐसी है, फ़िलहाल आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप लगवा लो। बेस्ट वैक्सीन वही है जो आपको भी मिल रही है, आप वैक्सीनेट कराओ। और वैक्सीन से रियल में फ़र्क पड़ रहा है। ये इट्स लाइक वैक्सीनेशन इज़ द रियल थिंग। सिर्फ वैक्सीनेशन और मास्क लगाना ही इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगाओ, जितनी जल्द हो सके जितनी जल्द लगाओ। 2 शॉट्स वैक्सीन के लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 शॉट वैक्सीन का लगवाया और उसके बाद आप फ्री मास्क खोल के घूम रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी आपको कोविड हो सकता है। इवन सेकंड डोज लगवाने के 2 या 1 वीक बाद आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, तब आप में इम्यूनिटी डेवलप होती है कि ओके नाउ लाइक अगर आपको कोरोना होता भी है तो यू विल सर्वाइव। एंड अगर किसी का क्वेश्चन होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों लगवाएं, तो वैक्सीन लगवाने के बाद जो इन्फेक्शन हो रहे हैं वो उतने सीवियर नहीं हो रहे हैं। आपको एडमिट नहीं होना पड़ रहा हॉस्पिटल में, आप घर पे ठीक हो रहे हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इट्स गुड थिंग। लाइक वेंटिलेटर पे ट्यूब्स मुंह में लेने से तो अच्छा है 2 इंजेक्शन लगवा लो यार, क्या होता है, अपने आस पड़ोस में भी लगवा दो सबको, बहुत सही चीज़ है भाई।
अब जी कई लोग बोलते हैं कि हमारी तो हेल्थ बढ़िया है तो हम तो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, मेरी तो हेल्थ ही मेरी वैक्सीन है। पर ऐसा नहीं होता, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो भी आपको कोरोना हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इट्स थिंग। ये वो वाली बात हो गई कि जी मेरी तो हेल्थ अच्छी है, अब मैं तो बारिश में जाऊँगा तो भीगूंगा ही नहीं। भीग जाओगे भाई साहब, आप छाता लेके जाना। कई लोगों का ये कि उन्होंने फर्स्ट डोज वैक्सीन की लगवाई एंड उसके बाद उनको कोरोना हो गया, तो सेकंड डोज़ लगवाने के लिए उनको सेकंड डोज के लिए 4 to 6 वीक उनको वेट करना चाहिए और लगवाना चाहिए। ये नहीं कि आज अभी तो मुझे हो गया तो अभी मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, नहीं, वैक्सीन अगर फर्स्ट शॉट के बाद भी आपको हो रहा है तो सेकंड डोज भी ज़रूर लें। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। जी बिल्कुल, वैक्सीन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ है, इवन मदर के लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत सेफ़ है। इसलिए आप ये करिए, वैक्सीन लगवाइए। अब कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हम कितने दिन तक कोरोना से सेफ़ है, तो इससे से 2 साल 2 ईयर्स से लेके 6 मंथ तक आपकी इम्यूनिटी बनी रह सकती है। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, आपके खान पान कैसा है, आपका हेल्थ कैसा है, इस पे। तो ये 2 से 6 महीने तक डिपेंड आप वैक्सीन ले सकते हो अगर आपको एलर्जी है फूड से, अगर आप अस्थमैटिक हो, COP मतलब आपको सांस की बीमारी है, या आप प्रेग्नेंट हो, या बेबी को दूध पिला रहे हो, या आपकी इम्यूनिटी कम है, तो स्टिल आप वैक्सीन ले सकते हो। आप एक बार भी मत सोचो कि नहीं इसको लेने मेरे को तो फूड से एलर्जी है तो मैं वैक्सीन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, तो ऐसा नहीं आप ले सकते। सिर्फ आपको वैक्सीन नहीं लेनी अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद कुछ सीवियर रिएक्शन होता है जिसके लिए आपको आपको कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको सेकंड डोज बाद में कंसल्ट करके ही लेना है। तो फर्स्ट डोज के बाद रिएक्शन देखिए क्या होता है, क्या उसके बाद देखिए। और अभी रिसेंटली एक न्यू सर्कुलेट हुई है कि लड़कियों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए अगर वो पीरियड्स में हैं, तो बुलशिट। ये लोग पता नहीं क्यों फैलाते हैं ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। गेट योर वैक्सीनेट एज सून एज पॉसिबल। और एक और चीज़ मिथ है कि लोग बोलते हैं कि कोरोना अमेरिकन या चाइनीज़ आर्मी ने फैलाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके।